बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सज्जनों, मित्रों, बेलियो तो भिरावो। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आपको इस मंडी के अंदर खूबसूरत चोलस्तानी गाय देखने को मिलेंगी। ये वीडियो है लुडन मंडी विहाड़ी की, और आगे चलकर आपको एक रेवड़ का विज़िट भी करवाएंगे कि चोलस्तान के जो रेवड़ होते हैं वहाँ से डायरेक्ट गाय कैसे ख़रीदी जाती है। ये गाय है जी प्रेग्नेंट, प्योर चोलस्तानी है, थर्ड टाइमर, तीसरा सुआ इसने डिलीवर करना है। 2,70,000 इसकी डिमांड थी और 2,50,000 में ये फाइनल देना चाहते थे। एक और चोलस्तानी गाय की जोड़ी आपकी आंखों के सामने, बच्चे साथ हैं, 10-10 लीटर दूध है, दोनों के नीचे बछड़े हैं। एक गाय रेस्ट कर रही है, उसको हमने उठाना मुनासिब नहीं समझा। डिमांड है जी इस जोड़ी की 4 लाख रुपए, ये डिमांड है। याद रखें, साहिवाल गाय हो या चोलस्तानी गाय हो, ये मैक्सिमम 17-18 लीटर तक दूध देती हैं, वो भी पहले 2 से 3 महीनों में डिलीवरी के बाद। उसके बाद इनका दूध जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन इनका दूध एक तो सफ़ेद होता है, दूसरा फैट से भरपूर होता है। जिस तरह क्रॉस गायों के दूध होते हैं पतले, इनका दूध पतला नहीं होता। अगर इनको प्रॉपर वंडा खुराक दी जाए तो गाढ़ा दूध होता है। ये एक और प्योर चोलस्तानी लाल चीने प्रिंट के अंदर, गुल्ले माशाल्लाह अच्छे हैं, बिल्कुल 90 के एंगल पर। फेस क्वालिटी भी गाय की अच्छी है। नीचे इसके साथ बछड़ी है। इस गाय की जो डिमांड की हुई है इसके मालिक ने, वो है 1,85,000 रुपये। 8 से 9 लीटर दूध मालिक का कहना है कि इस गाय के पास मौजूद है। और ये एक और गाय चेक हो रही है, इसके दांत चेक किए जा रहे हैं, दांतों में ये पूरी है। नीचे इसके बछड़ा, मालिक के बकौल 12 लीटर दूध है, 2,40,000 रुपये डिमांड है। डिमांड जो भी हो, जानवर का सौदा उसके हिसाब से होता है। 2,40,000 की ये गाय हो सकता है आपको 1,70,000 में मिल जाए, हो सकता है 1,60,000 में मिल जाए, क्योंकि जानवर की क्वालिटीज़ को देखने के बाद फिर आप उसकी डील फाइनल करते हैं। 12 लीटर दूध मालिक बता रहे हैं। और इसके साथ ये एक और साहिवाल प्रेग्नेंट गाय भी नजर आई है, ये भी चेक कर लेते हैं। डिमांड है जी 3.5 लाख रुपए। ये चेक करें, एक अच्छी गाय है, बड़ी गाय है, ब्रीडिंग के लिए ये ठीक साबित हो सकती है। तीसरा सुआ है और 3,50,000 इसकी डिमांड की है। फाइनल ये देना चाहते हैं 2,85,000 रुपये में, जबकि मंडी में इस गाय को रेट लगा हुआ है 2,25,000, 2,30,000, 2,35,000। इससे ऊपर हमने नहीं सुना कि इसका रेट लगा हुआ है, क्योंकि कस्टमर्स वगैरह मौजूद होते हैं। हम भी जब मंडी में मौजूद होते हैं तो अंदाजे हमें हो जाते हैं कि कौन सा जानवर किस रेट पर है। और ये एक ब्लैक क्रॉस गाय, इस तरह की गायें जो हैं, वैसे उनके बारे में यही मशहूर है, एक टर्म बनी हुई है, मिथ है एक, कि जो कालियाँ हैं कर्मा वालियाँ होती हैं, दूध ज़्यादा देती हैं। बहरहाल 7 लीटर दूध मालिक ने बताया जी इसके पास है। बछड़ा इसके नीचे है, 1,70,000 डिमांड है। प्रॉब्लम यह है, ये खुश्क इलाका है, रेतला इलाका है, यहाँ उस तरह फीड नहीं होती, सबस चारा नहीं होता, तो ये जानवर बेचारे कमज़ोर होते हैं। इसकी वजह से इनकी दूध की प्रोडक्शन पर बहुत असर पड़ता है। जब इनकी खुराक बेहतर की जाती है, ये दूध बेहतर कर जाते हैं। ये 2 गाय हैं। पहली गाय, इसके नीचे बछड़ा, 1,40,000 रुपये डिमांड। बिल्कुल कमज़ोर गाय, कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है। ये अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको इस्तेमाल कर करके मालकों को दूध दे रही है। और दूसरी जो इसके साथ है उसकी डिमांड है 1,10,000। अगर आपने जानवर रखने हैं तो उनकी खुराक का बंदोबस्त करें, कम रख लें, 3 के बजाय 2 रख लें, खुराक अच्छी दें, वो 2 ही आपको 3 के बराबर दूध दे देंगे। लेकिन ये चीज़ हमारे पाकिस्तानी लोगों को समझ बहुत कम आती है, ख़ासतौर पर देहात में रहने वाले लोग। अक्सरियत जाहिल और अनपढ़ लोग हैं, वो इन बातों को समझते ही नहीं हैं और ना समझना चाहते हैं, आप उनको जितना भी समझा दें। ये है फर्स्ट टाइमर बछड़ा, नुकरा गुलाबी, माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी का बछड़ा है। डिमांड है जी 2.5 लाख रुपए। ये भाई साहब जो सामने खड़े हैं, ये इस गाय को ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बच्चा इसके नीचे लगाओ, बच्चे को चेक करवाओ कि ये दूध पीता है नहीं पीता इसका, यानी कि इसका बच्चा है या नहीं है। वो इस चीज़ की तसल्ली करना चाहते हैं। लेकिन गाय का जो मालिक है वो इस चीज़ की तरफ नहीं आ रहा, वो कहता है भाई ऐसे ही ख़रीदनी है तो ख़रीदें।
भाई ऐसे कैसे खरीदे, उसने अपनी तसल्ली करनी है, उसके बाद खरीदेगा। और इसके साथ ये एक और चोलस्तानी इसके नीचे भी माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा है। इसकी डिमांड है जी 2,40,000 रुपये। ये बड़ी गाय है, ये चेक कर ले, 12 लीटर दूध बता रहे हैं मालिक इसके पास मौजूद है। और चीज़ अच्छी है, पेट वगैरह थोड़ा लटका हुआ है, लेकिन जब इसकी डिवर्मिंग वगैरह होगी और जो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है ख़रीदने के बाद वो लगाया जाएगा तो जानवर ये सेट हो जाएगा। ये है जी फर्स्ट टाइमर, ये चेक करें, फर्स्ट टाइमर है, हल्की फुल्की क्रास में है, चोलस्तानी के साथ क्रास है। डिमांड इसकी हो रही है जी 1,35,000 रुपये। ये चेक कर लें। इस इलाके में जो गाय वगैरह है बेचारी, उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। एक तो खुराक नहीं है, बछड़ों की मार्केट है, बछड़ों के ऊपर बड़ी मेहनत करते हैं, बछड़ियों के ऊपर बड़ी मेहनत की जाती है, लेकिन जो इनको प्रोड्यूस करती है उस बेचारी के साथ बस जिसे कहते हैं जी जुल्म ही है। ये माल रेस्ट कर रहा है और सारे का सारा माल खरीदा जा चुका है। आगे चलकर मैं आपको रेवड़ भी दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रेवड़ में भी कैसी गायें होती हैं। आप डायरेक्ट रेवड़ से भी ख़रीद सकते हैं। और ये रेवड़ कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, चोलस्तान में जाना है तो क्या रास्ता है, क्या तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। ये अच्छी क्वालिटी की गाय इधर से ख़रीद कर ये माल जा रहा है जी कराची। यहाँ पर कुछ ओनर्स खुद ख़रीदने के लिए आते हैं, कुछ उन्होंने बंदे रखे होते हैं, कुछ मंडी में जो दोस्त खरीदो फरोख्त का काम करते हैं उनके थ्रू परचेजिंग होती है। ये टोटल 10 के करीब गाय हैं। और ये गाय जो ख़रीदी गई हैं ये 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए कीमत की ये गायें हैं। इन गायों को परचेज़ किया गया है। इनके बच्चे जो हैं ये साथ जाएंगे, क्योंकि कराची साइड पर जो लोग साहिवाल चोलस्तानी गाय से दूध लेते हैं, बाड़े वगैरह में बेचते हैं, वो इनके बच्चों को पालते हैं। लेकिन जो क्रॉस गाय होती है या प्योर गाय होती है उसके बच्चों को ये यहाँ पर छोड़ जाते हैं। मेरे ख्याल में ये भी कोई मुनासिब नहीं है। और ये जनाब जो ख़रीदार हैं जिन्होंने ये माल ख़रीदा है वो भी यहाँ साथ मौजूद हैं। ये एक बड़ी गाय बिल्कुल डिलीवरी के करीब है। आप इसका अडर चेक करें, देखने में नए बंदे को ये अडर बहुत अच्छा महसूस होगा कि यार ये बड़ा दूध से भरा हुआ है, लेकिन इस गाय का जो अडर है वो टूट चुका है। अडर के दरमियान में जो एक धागे नुमा लकीर होती है जिसको हम क्लेफ्ट बोलते हैं, वो जो लकीर होती है वो इस अडर को होल्ड करती है। ये अडर जो है ये टूटा हुआ है, ये एक अच्छा अडर नहीं है। इस किस्म के अडर को साड़ू का ख़तरा वगैरह होता है और जानवर ये ज़ख्मी होने का भी चांस होता है। इस तरह के अडर वाली गाय को नहीं लेना चाहिए। 3.5 उसकी डिमांड थी। ये साहिवाल गाय है, ये भी प्रेग्नेंट है। इसका अडर ठीक है, ज़्यादा लटका हुआ नहीं है, घुटनों से ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा अडर इस चीज़ की निशानी नहीं है कि ज़्यादा दूध होगा। अच्छा कंपैक्ट किस्म का अडर हो, घुटनों से ऊपर हो, उसकी अटैचमेंट अच्छी हो, फ्रंट से भी बैक से भी, तो वो गायें दूध देती हैं। 2,40 इसकी डिमांड थी। और ये एक और साहिवाल गाय, इसकी डिमांड भी 2,40 है। इसके नीचे बछड़ा है जी। पिछली गाय प्रेग्नेंट थी, ये गाय जो है ये बछड़े के साथ है। ये इस मंडी में एक भाई हैं ये जो यहाँ से जानवर ख़रीद के देते हैं, जिनके ऊपर मैंने एक वीडियो कल लगाई है अपने दूसरे चैनल पर ग्लोबल विलेज फार्मिंग पर। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको उसमें से काफ़ी सारी बातें जो हैं वो समझने को मिल जाएंगी। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको रेवड़ चेक करवाते हैं और रेवड़ के बारे में जो मालूमात हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। इस तरह के रेवड़ चोलस्तान के करीब जब आप जाते हैं तो रेत के टिब्बों से निकल कर ये रेवड़ थोड़ा सा आबादी की तरफ आते हैं, क्योंकि वहाँ तो खाने पीने के लिए कुछ होता नहीं है। ये है जी 200 गाय का रेवड़। इसमें आपको प्रेग्नेंट गायें भी मिलेंगी, इसमें आपको खांगड़ गायें भी मिलेंगी और इसमें आपको बच्चों वाली गायें भी मिलेंगी। अच्छी क्वालिटी का माल भी यहाँ पर होता है। इन 200 गायों में से 25 से 30 गाय ऐसी होंगी जो बड़ी टॉप क्वालिटी की होंगी। उन गाय को ये जो लोग होते हैं ये कम बेचते हैं। अगर बेचेंगे तो ज़रा ज़्यादा रेट पर बेचेंगे, लेकिन कोशिश करें 15, 20, 25 हज़ार गाय 30 हज़ार महंगी मिल जाए, लेकिन उन टॉप क्लास गायों में से आप गाय परचेस करें। या फिर अगर उन टॉप क्लास गायों में से अगर आपको खांगड़ गाय मिलती है तो वो ख़रीदें।
अगर आप चोलस्तान जाकर जानवर ख़रीदना चाहते हैं तो आप हासिलपुर हरूनाबाद साइड से भी जा सकते हैं चोलस्तान में। इसके अलावा आप बहावलपुर साइड से भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अहमदपुर शर्किया डेरा नवाब साइड से भी जा सकते हैं, किला द्रावड़ की साइड से। इसके अलावा आप लियाकतपुर साइड से भी जा सकते हैं, रहीम यार खान साइड से भी जा सकते हैं। काफ़ी सारे रास्ते हैं जिनके ज़रिए आप चोलस्तान के जो मुख्तलिफ़ टोबे हैं जहाँ पर ये हज़ारों की तादाद में जानवर इकट्ठे होते हैं पानी पीने के लिए, किसी टोबे तक आप पहुँच गए तो समझ लें आप मरकज़ तक पहुँच गए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी सी मैंने दोस्तों को देने की कोशिश की है। कोशिश करेंगे अनकरीब किसी टोबे का विज़िट किया जाए ताकि दोस्तों को वो इलाका भी विज़िट करवा दें जहाँ पर ये आला क्वालिटी की प्योर ब्रीड जो है वो दस्तयाब होती है। ये चोलस्तान से 10, 30, 40, 50 किलोमीटर के फासले पर ये लेवल ट्रैवल करते हैं और यहाँ पर क्योंकि चारा पानी अवेलेबल होता है तो ये यहाँ पर अपना सिस्टम चलाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।